हेलो दोस्तों, मैं कुमुद। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो एग्ज़ाम लेता है वो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस के बाद सबसे प्रतिष्ठित एग्ज़ाम में माना जाता है। सिविल में सबसे प्रतिष्ठित एग्ज़ाम में माना जाता है और बहुत बड़ी संख्या में बच्चे इसकी तैयारी करते हैं, निकलते हैं। और इसका अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट दोनों लेवल पर एग्ज़ाम होता है। पहले ये एग्ज़ाम एसएससी के एग्ज़ाम जो था वो टीसीएस कंपनी कराती थी, बहुत ही अच्छे तरीके से कराती थी, कभी लेके ऐसा विवाद जनरली नहीं होता था। लेकिन अभी टीसीएस को हटा के सरकार ने एक दूसरी कंपनी को ये एग्ज़ाम कराने का पूरा ठेका जो होता है, टेंडर जो होता है, वो दे दी। अब वो कंपनी एग्ज़ाम करा रही है। वो कंपनी अभी एग्ज़ाम कराई, नई कंपनी। तो क्या कि बच्चों का जो सेंटर है वो उनके मतलब जो गृह जिला है उससे 1500 किलोमीटर दूर, 2000 किलोमीटर दूर, मतलब एक स्टेट में वो, जैसे बिहार में वो रहते हैं तो उनका सेंटर दिया गया है, समझ लीजिए कि कर्नाटका में वो रहते हैं तो उनका सेंटर दिया गया है राजस्थान या दिल्ली। इस तरह से सेंटर बनाया गया। अंडमान में सेंटर दे दिया गया है, ऐसे बनाया गया। जनरली होता ऐसा है कि आपका जो नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट होता है वहाँ पर आपका सेंटर दिया जाता है। जैसे कि अगर यूपीएससी मेन का जो एग्ज़ाम लेती है वो बिहार और झारखंड में सिर्फ एक पटना सेंटर पड़ता है यूपीएससी मेन का। तो झारखंड के बच्चों का भी और बिहार के बच्चों का भी जो सेंटर होता है वो पटना ही पड़ता है, जो कि वहाँ से फॉर्म भरे रहते हैं, दिल्ली से नहीं भर के। जो बिहार और झारखंड में रह के वहाँ अपना एड्रेस दिए रहते हैं वहाँ का, तो उनका सेंटर पटना ही दिया जाता है, दोनों स्टेट के बच्चों का। तो जो नियरेस्ट आपका जो सेंटर होता है वहीं सेंटर दिया जाता है। लेकिन ये कंपनी क्या की कि 1500 किलोमीटर दूर, 1200 किलोमीटर दूर सेंटर दी। 15 दिन पहले अगर आपका एडमिट कार्ड आता है आपके घर पर और आपको पता चलता है कि मेरा सेंटर जो है वो 1500 किलोमीटर दूर है, तो आप रेलवे को इतनी मतलब कैपेसिटी, रेलवे की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो 15 दिन पहले आपके टिकट को कंफर्म कर दे कि बच्चे एग्ज़ाम देने प्रॉपर तरीके से वहाँ जा सके 1500 किलोमीटर दूर। तो रेलवे टिकट कंफर्म करेगी नहीं। अब बच्चे एग्ज़ाम जैसे तैसे करके 60% बच्चों का तो मोरल डाउन वहीं पर हो जाता है कि इतना दूर सेंटर दिया है तो वो नहीं जाएंगे एग्ज़ाम देने। 60% बच्चे तो ऐसे ही एग्ज़ाम से बाहर हो गए। बचे 40% वो गए एग्ज़ाम देने, उतने दूर जगह, दूर डिस्ट्रिक्ट में, दूसरे स्टेट में गए एग्ज़ाम देने के लिए। वहाँ एग्ज़ाम देने जब गए तो पता चलता है कि वहाँ एग्ज़ाम की कोई व्यवस्था नहीं है, प्रॉपर वहाँ कंप्यूटर नहीं है, जो उसका कीबोर्ड है वो ख़राब है, उसके बाद वहाँ सर्वर डाउन है, उसके बाद जो पर्यवेक्षक हैं वो टिकटॉकर को पर्यवेक्षक ये कंपनी बनाई है। टिकटॉकर पर्यवेक्षक बन के आए हैं, उनको तो फॉर्म भी भरवाने सही तरीके से नहीं आएगा, उनको ये कंपनी बनाई है पर्यवेक्षक। उसके बाद जो क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन देख के आपके होश उड़ जाएंगे। फिल्मों से सारे, मतलब कितने सारे क्वेश्चन वाहियात टाइप के फिल्मों से पूछे गए हैं। फिल्मों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं इसे डिनाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिल्मों से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि फिल्म फेयर अवार्ड किस फिल्म को मिली, चाहे किस अभिनेता को मिली, किस अभिनेत्री को मिली, या राष्ट्रीय पुरस्कार जो होता है फिल्मों का वो किस फिल्म को मिला, चाहे वो उस इसी संदर्भ में क्वेश्चन होता है। ये नहीं होता है कि किसी गाने को दे दिया जाए और पूछा जाए कि वाहियात सा कोई गाना है और उस गाने को किसने गाया है, इस पर डांस किसने किया है। ये सब क्वेश्चन होता ही नहीं है, कोई इसका स्टैंडर्ड ही नहीं है किसी भी एग्ज़ाम का, किसी भी एग्ज़ाम का नहीं है। एसएससी तो छोड़ दीजिए, किसी भी एग्ज़ाम का ये स्टैंडर्ड नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद एक बच्चे ने वीडियो बना लिया सेंटर पर का, और बना के एक प्रूफ के तौर पर उस बच्चे ने एक वीडियो बना लिया। उसके बाद जब वो बाहर आया, प्रूफ वीडियो आया, तब क्या हुआ कि सरकार को बाकायदा करना क्या चाहिए था कि वो जब वीडियो सरकार के हाथ में आई, वो जो प्रूफ सरकार के हाथ में, तो उस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। एग्ज़ाम कैंसिल करा के कंपनी को हटा के दूसरी कंपनी को भाई दो, टीसीएस को ही लाओ और फिर से एग्ज़ाम कराया जाए। सेंटर को, सब चीज़ को मैनेज सही तरीके से किया जाए, सबको व्यवस्थित किया जाए अच्छे तरीके से। लेकिन सरकार क्या की, उल्टे कि उन बच्चों पर कार्रवाई कर रही है, उनको मार रही है। और बच्चों के समर्थन में कुछ शिक्षक हैं जो कोचिंग चलाते हैं, क्योंकि वो बहुत साल से कोचिंग चला रहे हैं, तो एक उनकी पहचान बन गई है कि हाँ ये सरकार के पास अपना हमारा बात, बच्चों की बात ले जाएंगे
तो सरकार जो है सुनेगी, क्योंकि उनके बहुत बड़े फैन फॉलोइंग्स है, तो इसलिए उन तक ये बात गई, तो उन्होंने बच्चों के समर्थन में नारे लगाए या आंदोलन किए, रोड पर आए। तो सरकार उन शिक्षकों पर कार्रवाई की, उनके खिलाफ एफआईआर की, उनको जेल में डाली, बच्चों को मारी पीटी, और जो इसके लिए जिम्मेदार है जो कंपनी, उसके ऊपर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। और मज़ेदार बात तो ये है कि अभी संसद का सत्र भी चल रहा है, फिर भी विपक्ष ने भी इस मुद्दे को उठाना जरूरी नहीं समझा, और न्यूज़ चैनलों ने भी इसको बहुत ही प्रमुखता से दिखाने की ज़रूरत नहीं समझी। तो ये हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था का हाल हो गया है। यूनिवर्सिटी को बर्बाद करो, पहले कॉलेज को बर्बाद करो, यूनिवर्सिटी को बर्बाद करो, स्कूल तो ऐसे ही बर्बाद हो गए हैं, प्राइवेट स्कूल के भरोसे देश चल रहा है। और अब शिक्षा के नाम पर जो परीक्षा होता था, उस परीक्षा को भी बर्बाद करो कि बच्चे परीक्षा नहीं दे, पास नहीं करे, योग्य बने नहीं। और देश को बर्बाद करने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है कभी, उसकी शिक्षा व्यवस्था बर्बाद कर दो, वो देश खुद ब खुद बर्बाद हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल पाकिस्तान है। तो सरकार को क्या करना चाहिए, अब ये सरकार सोचे, विपक्ष को भी इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। विपक्ष सिर्फ आजकल एसआईआर पर लटकी हुई है, तो सब अपने वोट की राजनीति करते हैं। ये बच्चे क्या उनकी वोट नहीं है? ये बच्चे इस देश का भविष्य नहीं है? लोकतंत्र है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। लोकतंत्र के नाम पर यहाँ आप अगर बोलिएगा तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, आपको जेल में डाल दिया जाएगा, आपके खिलाफ एफआईआर हो जाएगी, और जो गलत कर रहा होगा उसके खिलाफ कुछ नहीं होगी।